एक गांव में सीमा नाम की महिला रहती थी। सीमा के पति का एक सड़क हादसे में देहांत हो गया था। सीमा अपने 2 बच्चों के साथ गांव में एक छोटा सा ढाबा चलाती थी। सीमा बहुत अच्छा खाना बनाती थी। सभी लोग उसके खाने की तारीफ करते थे। इस वजह से सीमा का ढाबा बहुत चलता था। सीमा भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हर सोमवार भगवान शिव के मंदिर जाया करती थी। अरे दीदी, आपने इतनी देर कहाँ लगा दी? यहाँ ढाबे पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। अरे आज सोमवार है ना, तो भगवान शिव के मंदिर गई थी। ये ले प्रसाद, जाकर सबको बांट दे। सीमा बिरजू को प्रसाद देकर अपने काम में लग जाती है और ढाबे पर सबको खाना परोसने लगती है। वही सीमा के ढाबे के बगल में सेठ भगवान दास का भी ढाबा था, लेकिन सीमा के ढाबे की वजह से भगवान दास का ढाबा नहीं चलता था। इस वजह से भगवान दास सीमा से बहुत चिढ़ता था और यही सोचता रहता था कि कैसे सीमा का ढाबा बंद कराए। एक दिन की बात है, सीमा अपने ढाबे पर बैठी थी। तभी सीमा का नौकर बिरजू वहाँ आता है। दीदी, आपने खबर सुनी? कैसी खबर? दीदी, हमारे गांव में खाना बनाने की प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। उस प्रतियोगिता में जो भी जीतेगा उसे सरकार की तरफ से 5 लाख का इनाम मिलेगा। क्या सच में? फिर तो मैं इस प्रतियोगिता में जरूर हिस्सा लूंगी। अगर भगवान भोलेनाथ की कृपा रही तो मैं ही ये प्रतियोगिता जीतूंगी। अच्छा, तो ये सीमा भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाह रही है? मालिक, अगर ये सीमा प्रतियोगिता में भाग लेगी तब तो यही जीतेगी। आपको तो पता ही है कि सारे गांव में इससे अच्छा खाना कोई नहीं बनाता। इसको कैसे न कैसे प्रतियोगिता से दूर करना पड़ेगा, वरना आपका जितना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे ही इसकी वजह से हमारे ढाबे पर कोई आता नहीं है। तू सही कह रहा है मुन्ना, इस सीमा का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लगता है अब मुझको शराफत छोड़नी पड़ेगी। तू देखता जा, कल सुबह तक इसका ढाबा और इसे दोनों को बंद करा दूंगा। पर कैसे मालिक? इसके लिए मेरे पास एक तरकीब है। अगली सुबह सीमा अपने ढाबे पर काम कर रही होती है। तभी वहाँ कुछ पुलिस वाले आते हैं और ढाबे का सामान इधर उधर बिखेरना चालू कर देते हैं। अरे सर, आप लोग हमारा सामान ऐसे क्यों फेंक रहे हैं? क्या हुआ? हमें खबर मिली है कि आप लोग खाने में नशीले पदार्थ मिलाते हैं। नहीं नहीं सर, हम ऐसा कुछ नहीं करते। आपको किसी ने झूठी खबर दी है। हमें खबर झूठी मिली है या सच्ची, ये हम खुद देख लेंगे। पुलिस ढाबे की तलाशी लेने लगती है। फिर उनको किचन में एक बोरी दिखाई देती है। जब पुलिस उस बोरी को खोलकर देखती है तो उसमें नशीले पदार्थ होते हैं, जो कि सीमा को फंसाने के लिए भगवान दास ने उसके ढाबे में रखा था। सीमा और बिरजू कुछ समझ नहीं पाते कि ये क्या हुआ है। नशीले पदार्थ रखने की वजह से पुलिस सीमा को जेल में बंद कर देती है। दीदी, ये अचानक से क्या हो गया? मुझको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कल प्रतियोगिता है, अगर आप उसमें भाग नहीं लेंगी तो हमारी मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। आपको पता ही है कि हमें पैसों की कितनी जरूरत है। तू चिंता मत कर बिरजू, महादेव हमारी जरूर सहायता करेंगे। तू जाकर चिंटू और रिया को संभाल। उन्होंने अब तक कुछ नहीं खाया होगा। बिरजू वहाँ से चला जाता है। सीमा जेल में बैठे बैठे रोने लगती है और महादेव से प्रार्थना करने लगती है। हे महादेव, और कितनी परीक्षा लोगे आप मेरी? मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ये सजा मिल रही है? मैंने तो हमेशा आपकी पूजा की, आपका नाम लिया है महादेव, लेकिन मुझे आज तक उसका फल नहीं मिला। उल्टा आज मुझ पर झूठे आरोप लग रहे हैं। मुझे जेल में बंद कर दिया गया। मेरे अलावा मेरे बच्चों का इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी मदद करो महादेव, मेरी मदद करो। सीमा के गुहार लगाते ही स्वयं महादेव वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। सीमा, आंखें खोलो सीमा। महादेव, आप मेरी पुकार सुनकर यहाँ आ गए। तुमने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, मैं कैसे तुम्हारी मदद को नहीं आता। जाओ सीमा, तुम्हारे बच्चे घर पर अकेले हैं। पर महादेव, पुलिस? इसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मैंने कुछ देर के लिए सबको मूर्छित कर दिया है। तुम आराम से जा सकती हो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। सीमा महादेव की आज्ञा पाकर और महादेव का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद महादेव सीमा का भेष बनाकर जेल में बैठ जाते हैं। सीमा
सही सलामत अपने घर पहुंचती है। सीमा को देख बिरजू और सीमा के बच्चे बहुत खुश होते हैं। अगले दिन सीमा खाने की प्रतियोगिता में भाग लेती है और महादेव की कृपा से प्रतियोगिता जीत भी जाती है। वहीं भगवान दास और मुन्ना अपने दांत पीसते रह जाते हैं। उधर जेल में सीमा के भेष में स्वयं महादेव बैठे होते हैं। इस वजह से किसी को भनक तक नहीं पड़ती कि सीमा जेल से बाहर जा चुकी है और जेल में स्वयं महादेव बैठे हैं। तभी एक इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन में आता है। उसे देख सभी पुलिस वाले सल्यूट करते हैं। इंस्पेक्टर की नजर सीमा के रूप में बैठे महादेव के ऊपर पड़ती है। इस महिला को किस वजह से सजा मिली है? अरे सर, ये गांव में एक छोटा सा ढाबा चलाती थी। हमें किसी ने खबर दी थी कि ये खाने में नशीले पदार्थ मिलाती है। जब हमने इसके ढाबे पर छापा मारा तो हमको नशीले पदार्थ से भरी हुई एक बोरी मिली। कहाँ है वो बोरी? जब इंस्पेक्टर उस बोरी को खोलकर देखता है तो उसमें नशीले पदार्थ की जगह भभूत होता है। ये देख वहाँ खड़े सभी चौंक जाते हैं। ये तो भभूत है। तुमने इस वजह से इस महिला को जेल में रखा है? सर, इसमें तो नशीले पदार्थ ही थे। ये भभूत कैसे बन गया मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं कुछ नहीं जानता। यहाँ जो दिख रहा है और जो तुम बोल रहे हो, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हें पता है अगर ये बात बाहर चली गई तो कितना हंगामा होगा। तुमने एक निर्दोष महिला को जेल में बंद किया है। जल्द से जल्द इनको जेल से बाहर निकालो और इन्हें रिहा करो, वरना तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर के कहने पर पुलिस सीमा के रूप में बैठे शिव जी को रिहा कर देती है और कोई सबूत न मिलने की वजह से सीमा पर से सारे चार्जेस भी हटा देती है। दूसरी ओर सीमा प्रतियोगिता जीतकर भगवान दास का मुंह बंद करा देती है और प्रतियोगिता से मिले पैसों से सीमा गांव में एक शिव जी का मंदिर बनवाती है और बाकी पैसों से अपना घर चलाती है। एक समय किसी गांव में एक गरीब रिक्शे वाला रामू रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, बूढ़ी माँ और एक बेटा था। रामू इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी भी वो पूरे दिन की मेहनत के बाद जुटा नहीं पाता था। बीमार माँ की दवाई लाना उसके लिए नामुमकिन सा था। रामू भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। सुबह शाम दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता। अपने पूरे परिवार के साथ सुबह उठकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता। उसके बाद ही और कोई भी काम करता था। रामू के पास एक पुराना टूटा फूटा रिक्शा था, जिसे लेकर वो पूरा दिन धूप में यहाँ वहाँ सवारी की तलाश में भटकता रहता था। लेकिन उसके रिक्शे की जर्जर हालत देखकर कोई भी उसके रिक्शे में नहीं बैठता था। साहब आइए ना साहब, आपको कहाँ जाना है? आइए, मैं आपको फटाफट ले चलूंगा। अरे रहने दो भाई, रहने दो। तुम्हारे इस रिक्शे में बैठने से अच्छा तो मैं पैदल ही चला जाऊंगा। नहीं साहब नहीं, मैं आपको जल्दी पहुंचा दूंगा। आप किराया भी अपने मन मुताबिक ही दे दीजिएगा। अरे नहीं, तुम जाओ, चलो। रामू सारा दिन यूं ही सवारी का इंतजार करता रहता। फिर एक दिन, सुनिए जी, मुन्ने को बहुत तेज बुखार है। आप आते समय बुखार की दवा लेते आना। ठीक है, तो मुन्ने का ख्याल रखना। उस दिन भी रामू को कोई सवारी नहीं मिली। शाम को जाकर एक सवारी मिली तो उसने 30 रुपए कमाए। घर लौटते वक्त रामू के रिक्शे का पहिया पंचर हो गया। 30 रुपए में से 10 रुपए पंचर निकालने वाले ने ले लिए। बचे पैसों में से 10 रुपए का रामू ने भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ा दिया और 10 रुपए की मुन्ने की दवा लेकर घर पहुंचा। आ गए आप? मुन्ने की दवा लाए हो ना? उसे बहुत तेज बुखार हो रहा है। हाँ ले आया, ये लो। अरे खाने को भी कुछ लाए हो? घर में तो कुछ भी नहीं है। रामू ने अपनी सारी व्यथा अपनी पत्नी को कह सुनाई। कोई बात नहीं, लगता है भोलेनाथ को यही मंजूर है। हे भोलेनाथ, आप तो बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं। मुझ पर भी कृपा कीजिए भगवान। 3 दिन से मैं और मेरा परिवार भूखा है। हमें कोई संपत्ति नहीं चाहिए भगवान, परंतु 2 वक्त की रोटी तो जीवन जीने के लिए दे दो भगवान।
वरना आपकी दी हुई ये जिंदगी आप वापस ही ले लो। आप ये जिंदगी वापस ही ले लो प्रभु। भोलेनाथ, ये रामू आपका परम भक्त है। आपकी पूजा में, आपके ध्यान में सदा लगा रहता है। फिर इसके नसीब में इतने कष्ट क्यों हैं? पार्वती, रामू अपने पिछले जन्म के कर्मों की सजा भुगत रहा है। अपने पिछले जन्म में ये एक साहूकार का पुत्र था, जो कि सदा बुरे कर्म और बुरी संगत में लिप्त रहता था। इसने अपनी माँ को यातनाएं दी थी और अन्न का अनादर किया करता था। इसलिए इस जन्म में ये भोजन के लिए तरस रहा है। परंतु प्रभु, ये आपकी सेवा करता है, आपके भरोसे अपना जीवन जी रहा है। यदि आप इसकी सहायता नहीं करोगे तो इसका आपसे विश्वास उठ जाएगा। ठीक है पार्वती जी, मैं इसकी परीक्षा लूंगा। यदि यह उसमें सफल हो गया तो मैं इसकी सहायता करूंगा। क्या हुआ रामू, आज फिर कोई सवारी नहीं मिली क्या? क्या करूं भाई, इस टूटे फूटे रिक्शा में तो कोई बैठना ही नहीं चाहता। अरे तुम छोड़ दो रिक्शा चलाना, इससे तो अच्छा मंदिर के सामने भीख ही मांग लो, कम से कम 2 पैसे ही मिल जाएंगे। रामू बेचारा उदास बैठा हुआ था कि तभी अरे आप संभालिए खुद को, संभालिए। धन्यवाद बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बाबा, इस उम्र में कहाँ भटक रहे हो? क्या बताऊं बेटा, मैं भोलेनाथ के प्राचीन मंदिर में रोज दर्शन करने जाता हूँ। आज भी मैं वहीं के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में किसी ने मेरी जेब ही काट ली बेटा, इसीलिए पैदल पैदल जा रहा हूँ। आओ बाबा आओ, मैं आपको ले चलता हूँ। देखो ना, इतनी गर्मी है और आपकी हालत भी बहुत खराब है। आओ ना, आओ मेरे रिक्शे में बैठ जाओ। अरे नहीं बेटा, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। मैं तुम्हारा मेहनताना कैसे दे पाऊंगा? कोई बात नहीं बाबा, वैसे भी मेरे इस टूटे फूटे रिक्शा में कोई सवारी बैठती ही नहीं है। कम से कम ये आपके काम तो आ ही जाएगा। ऐसा कहकर रामू ने उस आदमी को अपने रिक्शे में बिठा लिया और मंदिर की ओर चल दिया। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज बेटा, तुम्हारी मदद से मैं भोले बाबा के दर्शन कर पाऊंगा। तुम्हारा भला हो बेटा, सदा सुखी रहो। बाबा, मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए और भोलेनाथ की कृपा चाहिए। वो साथ है तो मेरा हर काम सहज हो जाएगा। उस आदमी को मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर जैसे ही रामू पीछे मुड़ा तो देखता है कि उसके टूटे फूटे रिक्शे की जगह एक चमचमाता नया ऑटो रिक्शा खड़ा है। उसे देखकर वो पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाया। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा आदमी उसे वहाँ नहीं दिखा। अब रामू समझ गया कि यह व्यक्ति और कोई नहीं, स्वयं भोलेनाथ हैं। वो बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने नए ऑटो रिक्शा में अपने घर की ओर चला। घर पहुंचा तो देखता है कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक आलीशान मकान बना है। ये देख वो चौंक गया। घर के बाहर उसकी पत्नी, माँ और बेटा खड़े थे। उन्हें देखकर रामू बोला, ये क्या हो गया? ये तो चमत्कार ही हो गया। सुनिए, देखिए ना, ये हमारा घर, हमारा अपना नया घर। बाबा, हम तो मंदिर गए थे, वापस आए तो देखा हमारा घर इतना सुंदर हो गया। हाँ बेटा, हाँ। और तुम ये देखो मेरा नया ऑटो रिक्शा। अरे वाह, ये सब कैसे हुआ? ये सब मेरे भोलेनाथ की कृपा का ही कमाल है। ये उन्हीं की दया है जो उन्होंने हम पर आज की है। उनको कोटि कोटि नमन।
कोटि कोटि नमन। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ।